बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर अरसलान महमूद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पोएम नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। पोएम नंबर 8 का टाइटल है ओzymandias एंड द पोएम इज़ रिटन बाय P.B. शेले हु वाज एन इंग्लिश पोएट। तो जो टाइटल है ओzymandias, इट इज़ बेसिकली द नेम ऑफ एन एंशियंट इजिप्शियन किंग। कदीम मिस्र का एक बादशाह था ओzymandias, जो कि बहुत पावरफुल था। और अभी पोएम में जो स्टोरी पोइट बता रहा है कि पोइट एक ट्रैवलर से मिला जो कि एंशियंट लैंड्स, कदीम सरज़मीनों का सफ़र करने वाला मुसाफिर है। तो उसने आके पोइट को बताया कि उसने एक एंशियंट लैंड पे, एक कदीम सरज़मीन पे, मिस्र की सरज़मीन पे एक बादशाह का मुजस्मा देखा है। उस ओzymandias नाम के बादशाह का मुजस्मा देखा है जो कि बहुत खस्ता हालत में है। और जो मैसेज पोइट दे रहा है इस पोएम में वो ये है कि जो वर्डली पावर है, जो दुनिया की ताकत है, वो हमेशा नहीं रहती, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो वन शुड नॉट बी प्राउड, बंदे को बहुत ज़्यादा वो मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आर्जी दुनिया है और यहाँ की जो ताकत है, शोहरत है, दौलत है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। द पोइट सेज, आई मेट अ ट्रैवलर फ्राम एन एंटीक लैंड। आई मेट, मैं मिला, अ ट्रैवलर, एक मुसाफिर से, फ्राम एन एंटीक लैंड, जो कि एक एंटीक लैंड से, एंटीक कहते हैं एंशियंट, कदीम, पुरानी सरजमीन से सफ़र करके आया था। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, बिग, दो बड़ी बड़ी, एंड ट्रंक लेस, ट्रंक जो है वो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को, धड़ को कहते हैं। ट्रंक लेस हो गया धड़ के बगैर। लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की दो बड़ी बड़ी टांगें हैं और उनके ऊपर धड़ नहीं है, जिस्म ऊपर वाला नहीं है, सिर्फ दो बड़ी बड़ी टांगें हैं और बहुत बड़ी हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, जो स्टैंड खड़ी हैं, इन द डेजर्ट, सहरा में, नियर दैम, उनके पास, ऑन द सैंड, रेत पे, हाफ संक, आधा, सिंक वैसे डूबने को कहते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो रेत का जिक्र है तो धंसा हुआ, आधा रेत में धंसा हुआ। अ शैटर्ड, शैटर होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। वेसेज, वेसेज कहते हैं फेस को, चेहरे को। लाइज, पड़ा हुआ है। पोइट कहता है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं एक मुसाफिर से मिला जो कि एक कदीम सरजमीन से सफ़र करके आया। हु सेड, जिसने मुझे बताया, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, कि दो बड़ी बड़ी टांगें पत्थर की बनी हुई जिनके ऊपर धड़ नहीं है, वो सहरा में खड़ी थी। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक, उनके करीब रेत में आधा धंसा हुआ। अ शैटर्ड वेसेज लाइज, एक टूटा हुआ चेहरा पड़ा हुआ था। हुज फ्रॉन, फ्रॉन कहते हैं जो माथे पे बल आते हैं, ठीक है जी। स्कॉल भी इसको कहा जाता है, या जो एक एंग्री लुक देने के लिए जो माथे पे बल आते हैं ना, इसको फ्रॉन कहते हैं, और इसको उर्दू में तेवरी कहते हैं। तो इसके माथे पे जो बल थे, एंड रिंकल्ड लिप, और उसके ओंठों पे रिंकल, रिंकल्स थी, रिंकल्स झुर्रियों को कहते हैं। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर जो है वो हकारत को कहते हैं, यानी जो एक नफ़रत के साथ देखा जाए किसी को, आप उसको स्कॉर्न भी उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कंटेम्प्ट भी होता है। तो उसके जनाब माथे पे बल, उस मुजस्मे का जो चेहरा टूटा हुआ नीचे पड़ा हुआ था, रेत में आधा धंसा हुआ, उस चेहरे पे माथे के बल नज़र आ रहे थे, उसके रिंकल्ड लिप, उसके ओंठों पे झुर्रियाँ थीं। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, कोल्ड का वैसे मतलब तो ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड का मतलब है यानी बेरहम या जालम। कमांड कहते हैं रूल को, हुक्म को। टेल, ये चीज़ें तीनों, यानी वो जो चेहरा टूटा हुआ मुजस्मे का गिरा पड़ा है, उसके माथे के बल, उसकी ओंठों की जो शिकन है, झुर्रियाँ हैं, और उसके चेहरे पे जो जालमाना जो है बादशाहत के जो एक हकारत नज़र आ रही है, एक नफ़रत नज़र आ रही है। टेल, ये चीज़ें बताती हैं दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, कि जो स्कल्प्टर था, स्कल्प्टर कहते हैं द वन हु मेक्स स्टैचूज, जो स्टैचू बनाने वाला होता है, मुजस्मा साज जिसको उर्दू में कहते हैं। ये उसके चेहरे पे जो तासुरात नज़र आ रहे हैं, ये बताते हैं कि जो मुजस्मा साज था
well those passions read. He understood those passions very well. उसने बादशाह के इन जज्बात और एहसासात को बड़ी अच्छी तरह से समझा हुआ था, क्योंकि उसने देखें कि उसने मुजस्समा बनाया है, लेकिन मुजस्समे में भी बादशाह की जो दिल के जज्बात थे वो उसके चेहरे से नज़र आ रहे हैं। ज़िंदा इंसान के चेहरे से तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन मुजस्समा इतना उसने मतलब बेहतरीन तरीके से बनाया कि मुजस्समे के चेहरे के ऊपर भी वो हकारत, वो नफ़रत, वो माथे के बल नज़र आ रहे हैं जो बादशाह की एक्चुअल पर्सनालिटी के अंदर थे। विच येट सर्वाइव, और ये चीज़ें अभी भी सर्वाइव किए हुए थी। सर्वाइव होता है मतलब बाकी रह जाना, टू रिमेन। ये चीज़ें अभी भी बाकी थी, मौजूद थी। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। स्टैम्प्ड होता है बिल्कुल सब्त हो जाना, मोहर बंद हो जाना, यानी पक्की वहाँ पे बनी हुई थी, इनग्रेव्ड हुई थी। ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस चीज़ें हैं ये जो मुजस्समा टूटा फूटा पड़ा है, ये बेजान चीज़ है, लेकिन इस पे अभी तक वो वाले जज्बात स्टैम्प्ड हुए हुए हैं, मोहर बंद हुए हुए हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। एजिज़ गुज़र चुकी हैं, ज़माने गुज़र चुके हैं, लेकिन उस स्कल्प्टर ने, उस मुजस्समा साज ने इस के चेहरे पे जो तासुरात बनाए हैं वो इतनी बेहतरीन स्किल के साथ बनाए कि आज तक इन बेजान चीज़ों पे मौजूद हैं। द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड। और वो हैंड, हैंड का वैसे हाथ मतलब होता है, लेकिन हैंड का यहाँ पे मतलब है स्किल, यानी हाथ की जो महारत है। दैट मॉक्ड दैम, मॉक जो है वो कॉपी करने को कहते हैं। वो जो बनाने वाले का हाथ था, वो जो उसकी स्किल थी, वो जो उसकी महारत थी, जिसने बादशाह को कॉपी करके मुजस्समा बनाया, उसकी स्किल अभी तक इस मुजस्समे के उस टूटे हुए चेहरे से नज़र आ रही है। इस पे स्टैम्प्ड है कि वाकई ये कोई बहुत एक्सपर्ट था हु मेड दिस स्टैचू। एंड द हार्ट दैट फेड, और इसके साथ साथ वो जो दिल था, बादशाह का दिल, यहाँ पे हार्ट जो है वो बादशाह के दिल का जिक्र है। हार्ट दैट फेड, फेड फीड से है, यानी कि नशोनुमा देना, किसी चीज़ को खुराक देना, मुहैया करना, टू प्रोवाइड। और वो बादशाह का दिल जिसने इस तरह के जज्बात को, एहसासात को जो है वो परवरिश दी हुई थी, वो बादशाह का दिल भी उसके टूटे हुए मुजस्समे से नज़र आ रहा है। यानी मैं इसको ज़रा फिर से आइडिया को रिपीट कर देता हूँ कि पोइट ने कहा कि मुझे एक मुसाफिर मिला, एंशियंट लैंड से आया था सफ़र करके, और उसने मुझे बताया कि एक स्टैचू उसने देखा है सहरा में, रेत में दो बड़ी बड़ी टांगें हैं, लेकिन ऊपर धड़ गायब है, सिर्फ़ एक टूटा हुआ चेहरा जो है वहाँ मौजूद है, और उस चेहरे के ऊपर नफ़रत, हकारत के तासुरात हैं, माथे पे बल हैं, होंठों पे झुर्रियाँ जो कि गुस्से और नफ़रत की निशानी है। और नज़र आ रहा है कि ये कोई ज़ालिम बादशाह था। और उस मुजस्समा साज ने इतने बेहतरीन तरीके से बादशाह के जज्बात को समझा हुआ था कि अभी भी ये जज्बात उस मुजस्समे के चेहरे से नज़र आ रहे हैं, और ये अलामत हैं कि वो जो बनाने वाला हाथ था वो बड़ा एक्सपर्ट था, और वो जो बादशाह का दिल था वो भी नज़र आ रहा है उसके चेहरे से कि उसके दिल में किस तरह के जज्बात थे। आई होप आपको अभी आइडिया क्लियर हो गया होगा। And on the pedestal these words appear. My name is Osmandius, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair. और जो उसका पेडेस्टल था, पेडेस्टल कहते हैं जो नीचे पायदान होता है जिसके ऊपर उसको ना खड़ा किया जाता है, मुजस्मे को नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। वो उसका जो पेंदा था नीचे, जिसके ऊपर मुजस्मा खड़ा था, उस पेडेस्टल पे, जिस तरह पेडेस्टल फ़ैन होता है हमारे यहाँ, ठीक है, जिसको हम स्टैंड वाला पंखा भी अक्सर कहते हैं, ठीक है, जिसके नीचे एक पेडेस्टल बना होता है, एक पेंदा बना होता है, उसके ऊपर वो जो है पंखा खड़ा हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। तो उस स्टैचू का जो पेडेस्टल था उसके ऊपर दीज वर्ड्स अपीयर, ये वर्ड्स जो थे ना, दे वर रिटन। क्या लिखा हुआ था उस पर लिखा था, माई नेम इज़ ओजिमेंडियस, मेरा नाम ओजिमेंडियस है। किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मेरे कामों को, मेरे कारनामों को देखो। ये माइटी, ये
ओल्ड इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये का मतलब है यू माइटी, माइटी का मतलब है पावरफुल। तुम ताकतवर लोगो, तुम मेरे कारनामे देखो। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है मायूस हो जाओ। और वो ओzymandias बादशाह उस वक्त इतना ताकतवर था, इतना पावरफुल और इतना वेल्थी था कि वो उस वक्त के माइटी किंग्स को, बड़े बड़े बादशाहों को चैलेंज कर रहा था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, अगर तुम मेरा मुकाबला करोगे तो तुम्हें मायूसी मिलेगी। यानी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मगरूर था, उसे अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा गरूर था। और अब क्या है, अभी की उसकी हालत क्या है? नथिंग बिसाइड रिमेंस round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lawn and level sand stretch far away. Nothing beside remains. अभी beside कहते हैं पास, इर्द गिर्द, वहाँ करीब नथिंग रिमेंस, कुछ भी बाकी नहीं था। उस ज़माने में तो उसके पास बड़ी दौलत होगी, बड़े महल होंगे, बड़े जो हैं उसके लश्कर होंगे और दरबारी होंगे, ऐसा अब कुछ भी नहीं था। राउंड द डिके, राउंड होता है इर्द गिर्द, डिके जो है वो तबाही को कहते हैं। वो जो उसकी तबाही थी किस चीज़ की, ऑफ दैट क्लोसल रैक, क्लोसल होता है वेरी बिग, ह्यूज, उस बहुत बड़े रैक, रैक रोइन को कहते हैं, खंडरात को कहते हैं। उस टूटे हुए मुजस्मे की तबाही के इर्द गिर्द, यानी उसके अलावा, बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस कहते हैं विच हैज़ नो बाउंड, जिसकी कोई बाउंड्री, जिसकी कोई हद ना हो, बेहद। एंड बेयर, बेयर होता है बिल्कुल बेरौनक, खाली, एम्प्टी, जिसके अगर जगह के लिए इस्तेमाल हो तो जिसके ऊपर कोई दरख्त, कोई सब्ज़ा, कोई बिल्डिंग, कुछ भी ना हो। अगर जिस्म के लिए इस्तेमाल हो तो हम कहते हैं बेयर फुटेड, जैसे हमने पीछे सिंधी वुमेन में पढ़ा था, नंगे पाँव। यानी बेहद और बिल्कुल खाली। द लॉन, लॉन होता है अलोन के सेंस में है, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल सुनसान। एंड द लेवल, लेवल होती है बिल्कुल हमवार, बराबर। सैंड्स, रेत है। स्ट्रेच जो कि फैली हुई है, फार अवे, दूर दूर तक। उस मुजस्मे की तबाही के इर्द गिर्द पोइट बिल्कुल हमें क्लियर कर रहा है कि कोई उसके महलों के और उसके जो बिल्डिंग्स के कोई खंडरात भी मौजूद नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाउंडलेस, बेहद, जहाँ तक निगाह की हद है, जहाँ तक नज़र आता है वहाँ तक बेरौनक, खाली, सुनसान रेत है जो कि बिल्कुल हमवार है, कोई ड्यून्स नहीं है, कोई टीले भी नहीं बने हुए कि लगे कि शायद यहाँ पे कुछ महल था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी, कुछ भी नहीं है। रेत है जो कि दूर दूर तक फैली हुई है। यानी अब उसकी मौजूदा हालत सिर्फ वो मुजस्मा ही बाकी बचा है, बाकी कुछ भी वो जो उसकी ताकत थी, वो उसकी जो शान व शौकत थी, वो बाकी नहीं बची। तो मैसेज जो है वो पोएम का यही है कि दुनिया में जब इंसान के पास ताकत होती है तो ही शुड नॉट बी प्राउड, उसको जो है वो मगरूर नहीं होना चाहिए, उसको ये याद रखना चाहिए कि जो लाइफ है इट इज़ टेम्प्ररी, ये आर्जी है, इसने ख़त्म हो जाना है। और जो गरूर है ये सारा खाक में मिल जाएगा, जिस तरह उस ओzymandias का मिल गया खाक में, उसके पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये थी ओzymandias पोएम। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।